My dear friends, welcome to my YouTube channel Pine Medical Classes. In this lecture, we will study or compare the Nux vomica patient and the Lycopodium patient, which are mainly male. तो उनमें comparison study करेंगे. So Nux vomica and Lycopodium. So Nux vomica patient कैसा होता है? Adapted to the thin, irritable, केयरफुल जीलस मेल्स कैसे होते हैं? पतले दुबले से जो इरिटेबल रहते हैं, केयरफुल है एंड जीलस है। जीलस होते हैं जो बहुत ही एनर्जी को यूज करके कोई ना कोई काम करते हैं विद ग्रेट एनर्जी। Lycopodium patient for the persons intellectually keen but physically वीक मेल्स, ऐसे मेल्स जो कि फिजिकली वीक होते हैं लेकिन मेंटली या इंटेलेक्चुअली वो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। सेकेंड इज नक्स वोमिका मेल्स आर क्वारलसम, स्पाइटफुल, नर्वस एंड मेलनकॉलिक। तो नक्स वोमिका के मेल्स कैसे होते हैं? क्वारलसम, जो लड़ाई झगड़ा करते हैं। स्पाइटफुल मीन्स थोड़े क्रूअल होते हैं। नर्वस एंड द मेलनकॉलिक, सैड रहते हैं, नर्वस रहते हैं, एंक्शियस रहते हैं। The Lycopodium males are avaricious, greedy, miserly and the pusillanimous। मीन्स कैसे होते हैं वो? एवरिशियस होते हैं, ग्रीडी लालची, है ना। मिजरली होते हैं जो बहुत ज़्यादा कंजूस होते हैं। पुसिलिनेमस मीन्स जिनमें करेज नहीं होता, वो कुछ काम करने के लिए करेज जो है वो शो नहीं कर पाते। थर्ड डिफरेंसेस, प्रोन टू द इंडाइजेशन एंड हेमोरॉइड्स। तो नक्सवोमिका के पेशेंट जो होते हैं they are prone to indigestion and hemorrhoids, and lycopodium males are predisposed to the deep seated progressive chronic diseases. Nux males habitual to coffee, tobacco, alcohol stimulants, highly spiced food और overeating, ये सब करते हैं। एंड लाइकोपोडियम पेशेंट हैज़ कैनाइन हंगर, बहुत ज़्यादा भूख लगती है। द मोर ही ईट्स द मोर ही क्रेव, जितना ज़्यादा खाता रहता है उतना ज़्यादा उसको क्रेविंग होती रहती है। ही नक्स वोमिका पेशेंट है, ही इज लिटरेरी स्टूडियस पर्सन हु आर टू मच एट होम, जो कि सिर्फ या ज़्यादातर अपना काम जो है वो पढ़ने में टाइम स्पेंड करते हैं या फिर लिटरेचर्स वगैरह पढ़ते हैं या फिर लिखते हैं, उस तरीके के मेल्स होते हैं। और लाइकोपोडियम मेल्स लुक पेल, डर्टी, अनहेल्दी विद अ डीप फरोज, ओल्ड लुक देन हिज एज। वो बहुत ही एज्ड पर्सन लगते हैं, बहुत ही पतले दुबले से, पेल, डर्टी, और उन पे इस तरीके से सलवटे डी फरोज जो होते हैं ना, वो भी उसको स्किन के जो फोल्ड्स हैं वो भी दिखते हैं, और उनकी जो एज है उनकी खुद की एज से बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। Sixth is he feels pressure an hour or two after eating as from stone। जब नक्सवमिका का पेशेंट खाना खा लेता है तो उसके 1 घंटे या 2 घंटे के बाद उसको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है मेरे पेट में, जैसे कि पत्थर रखा हो। मस्ट लूजन द क्लोथिंग एंड कांट यूज द माइंड आफ्टर अ मील। तो उसको अपने कपड़े लूज करने पड़ते हैं और तब तक कोई भी वो मेंटली वर्क कर नहीं सकता। और लाइकोपोडियम में क्या होता है? एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लैचुलेंस, feels bloated, fermentation in the abdomen, fullness not relieved by belching। और लाइकोपोडियम में क्या होता है? बहुत ज़्यादा गैस होती है, फ्लैचुलेंस होती है, ब्लोटेड, खाना खाने के बाद उसको बहुत ज़्यादा गैस होती है। फर्मेंटेशन मतलब उसके एब्डोमेन में जो फूड है वो रहता है लंबे टाइम तक तो फर्मेंट हो जाता है तो गैस बनती है। फुलनेस नॉट रिलीव बाय बेल्चिंग, अगर वो माउथ के थ्रू एयर पास करता है उसको बेल्चिंग कहते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, उसके बाद भी उसकी जो फुलनेस है वो ठीक नहीं होती। नक्सवोमिका पेशेंट इजीली एक्साइटेड डिजायर, emissions from the high living, bad effects of sexual excess, constrictive pain in testicles, spermatoria with the dreams, backache, burning in the spine, weakness and irritability. So this is the male. And Lycopodium male has impotence of the young man from onanism, penis small, cold, relaxed, old man with a strong desire but imperfect erections, premature emission. So this is the difference between the reproductive system of Nux vomica and the Lycopodium. Nux vomica patient aggravation at 4 a.m. Lycopodium का सबको याद है 4 to 8 p.m. Nux vomica patient better in damp weather, Lycopodium patient better by uncovering the head. So these are the main difference between the males of the Nux vomica and the Lycopodium. Thank you.